हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड। ठीक है, आपने पहले भी इस तरीके के वीडियोस देखे होंगे, बट आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बेटर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेहतर जो है क्या दिखने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको, कि आपका जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स, बैंकिंग के जॉब में, बैंक्स में जाने का जो सपना है वो साकार करने का जो एक तरीका है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियोस के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, कुछ अच्छा बताने वाला हूँ और आपको इससे ज़रूर जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम 2025 में जो है कौन कौन से एग्ज़ाम जो है हमारे लाइंड अप हैं, उसके रिलेटेड बात करेंगे। फिर उसके प्रोसेस के रिलेटेड बात करेंगे कि हमें जो है किस तरीके से इसमें प्रोसेस में काम करना है, ताकि हम इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएँ और बैंक में हम एग्ज़ाम जो है क्लियर करके जो है बैंक में जॉब पा पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो है आपका बैंक में जो लाइंड अप है वो आपका आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है। आरआरबी स्केल 2 एंड 3 की बात करो तो ये भी है आपका। आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है, आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है, आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम है, एसओ का जो होता है। उसके बाद आपका जो ये सारे एग्ज़ाम, तो चलो आपको एक डेट आपको पता है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जो है आईपीएस का है, वहाँ से एक डेट आपको पता है कि यहाँ पे किस किस डेट में ये सारे एग्ज़ाम्स हो। मैं उस डेट की बात नहीं करने वाला हूँ, डेट आप लोगों ने पहले देख रखा है, पहले आप जान रहे हैं। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सब की जो है अभी डेट्स नहीं पता है, बट फिर भी एक टेंटेटिव है कि इनके एग्जाम्स जो है आएंगे। आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट है, इनका भी होप है कि जो है एग्जाम्स आएंगे। तो देखो, जो एग्जाम्स टेंटेटिव हैं, पता है कि आने वाले हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें जो आएगा नोटिफिकेशन तो एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी स्टार्ट करने वाले। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो इस साल से बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहले जिन्होंने तैयारी कर रखी है बट किसी न किसी वजह से जो एग्ज़ाम में फेल्योर उनको देखना पड़ा है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। तो जो ये एग्ज़ाम है आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। लोगों का एक सपना होता है कि मैं एसबीआई में जाऊं, आरबीआई में जाऊं। तो ये देखो आपका टेंटेटिव है और ये आएगी वैकेंसी। तो आपको इसके लिए अभी से तैयार होना है। बैंक के जॉब्स और भी हैं सारे, आपको पता है कि ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसी, जिसमें पीओ की वैकेंसी आती है, क्लर्क की वैकेंसी आती है, स्केल 2 एंड स्केल 3 की वैकेंसी है ऊपर। उसके बाद जो है आपका आईपीएस पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर क्लर्क की वैकेंसी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी, ये सारे वैकेंसीज हैं। तो आपको जो है तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है, अभी से तैयार करना है। आप सोचोगे एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया, कोई बच्चे, लाखों बच्चे बढ़ रहे हो, उस भीड़ में जो है लिमिटेड वैकेंसीज है, आपको जो है सेलेक्ट होके जाना है। तो ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। आप करोगे तैयारी, दिन रात पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। तो आगे चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने कुछ लिखे हैं। ये क्या है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स? अगर आप देखोगे तो बेसिक आपको पढ़ना क्या है, क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। मैं सारे एग्जाम्स का एक समराइज लिखा है मैंने। जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम्स में कुछ एग्जाम्स में कुछ अलग भी है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी है, बट एक कॉमन सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ये सारे जो एक कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपका जैसे मान लो स्केल 2 एंड 3 होगा, एसओ होगा, उसमें से स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स भी वो अलग है, बट ये मैंने एक कॉमन सब्जेक्ट्स लिखे जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हम बात करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट्स आपके लिए टफ हो रहा है, आप किस सब्जेक्ट में जो है चूक रहे हैं, और उन सब्जेक्ट्स को जो है किस तरीके से जो है बेहतर करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ और एक पॉइंट्स है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि लोगों को यही समझ नहीं होता कि बैंकिंग की तैयारी तो कर रहे हैं, कैसे करें, कहाँ करें, किससे स्टार्ट करें और किस तरीके से करें कि हम अपने सक्सेस को जो है पा पाएँ, और जो हमारा जो गोल है उस गोल में जो हम अपना अचीवमेंट हम दे पाएँ। क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपको छोड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि लोग बताते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या पढ़ना है आपको, किस क्या क्या टॉपिक पढ़ ले, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ ले। लेकिन एक होता है ना कि चलो ठीक है, ये एक ऐसे हर एक सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसको छोड़ दो तो चलो ठीक है, इतना कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है एक आध क्वेश्चन रह जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं वो सिलेक्शन आपका रोक दे। आपको अगर नेसेसरी पॉइंट्स कुछ है उसको कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, तो किस तरीके से आपको एग्जाम क्लियर करना है, ये इसके बारे में बतानी है। और लास्ट में एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा कि इन सब को अगर आप समराइज करें तो आपको जो है बेस्ट
मटेरियल, स्टडी मटेरियल कह लो, बेस्ट बुक्स में नहीं कहना चाहूँगा, स्टडी मटेरियल कह लो आप, जो कि हम एक अपने बुक्स किट के फॉर्म में आपको दे रहे हैं। ये जो है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा ये कौन सी ऐसी सारी बुक्स हैं जो आपको आपके तैयारी में जो है आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको एक एक करके जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, क्या पढ़ना है इसमें। तो देखो, मैं इसको एक बुक्स के माध्यम से मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूँ कि आप तो चलो ठीक है हमारे साथ अड्डा 24/7 के साथ जुड़े हुए हो, आपने मैग महापैक ले रखा होगा, आपने टेस्ट प्राइम ले रखा होगा, आप उस तरीके से ये हमारे फ्री यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ भी रहे होगे, आपको सारे फैकल्टीज़ पढ़ा भी रहे होंगे। बट फिर भी एक होता है कि हमें आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, समराइज क्वांट का, जहाँ पे आपको थ्योरी भी समझ में आए, क्वेश्चंस भी मिले पढ़ने को, रीजनिंग में थ्योरी मिले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसके डिटेल सॉल्यूशन हो, बताने वाला कोई, समझाने वाला कोई वहाँ पे ताकि सॉल्यूशन दिए हो, आप समझ पाओ उस चीज़ को, इंग्लिश के क्वेश्चंस हो, जनरल अवेयरनेस हो, कंप्यूटर हो, सभी चीज़ हो। तो इसके रिलेटेड हम बात करेंगे और उनमें क्या ऐसे इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स होंगे जहाँ पे आपको पढ़ने हैं उसके बारे में भी हम आपको बात इसमें जो है बताएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी जो सबसे बेस्ट बुक है अड्डा की वो है एस रीजनिंग। जो अगर मैं बात करूँ ये सबसे बेस्ट बुक है, और अगर आपके कोई रिलेटिव होंगे, आप फर्स्ट टाइम हो, फ्रेशर हो, फर्स्ट आपने स्टार्ट किया है तैयारी, और आपके कोई रिलेटिव हो जिनकी नौकरी बैंक में लगी हुई हो, उनसे पूछना उन्होंने ज़रूर इस बुक से तैयारी की होगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने जो है एस की बुक से जो है तैयारी नहीं की है। हमारे एस की जो जितनी भी बुक्स हैं, ये पहले दूसरी आती थी बुक, उसका थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर, कवर वगैरह डिफरेंट था, बट ये हमने रिवाइज कर दिया है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट सारी चीज़ों के हिसाब से। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। आपको अगर मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करूं तो ये 3200 प्लस क्वेश्चंस है, इसमें डिटेल सॉल्यूशंस है, कंसेप्ट्स है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके चलूँ, मैं अगर आपको इसका इंडेक्स दिखाऊँ तो जितने सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा, चैप्टर्स आपको खुद ही दिख रहे हैं, बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसको हमने प्रीलिम्स लेवल पे, 2 लेवल पे हमने तोड़ा है, प्रीलिम्स में और मेंस में कैटेगराइज तो किया, बट इसको भी प्रीलिम्स में भी हमने 2 लेवल में किया है, प्रीलिम्स 1, प्रीलिम्स 2, मेंस में भी लेवल 1 और लेवल 2 हमने दिया, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए। क्यों? क्योंकि जो है आपको हर एक एग्जाम में, क्लर्क का भी एग्जाम आ रहा है और उसका पीओ का भी एग्जाम हो रहा है, हर एग्जाम में आपके प्रीलिम्स और जो है मेंस हो रहे हैं, तो उसी बेसिस पे जो है हमने प्रीलिम्स भी 2 लेवल में और मेंस भी 2 लेवल में हमने डिवाइड किया हुआ है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने आपको हर चैप्टर्स के दे रखे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका हमने पूरा डिटेल जो है थ्योरी अच्छे तरीके से दे रखा है। इसका जो है हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमने, और उसके बेसिस पे जो है फिर हमने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, और इतने बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें जो लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न पे आपको सारा क्वेश्चंस मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है कि मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो इसमें जो है आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर मान लो आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं आपको समझ में आया है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुई है, ये सारे तो देखो जो आपको दिख रहे हैं वो सारे ईजी चैप्टर हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, थोड़ा ये आपको यहाँ से जो है मदद मिलेगा आपको सॉल्यूशन में। बट अगर आप आगे चलोगे, जो पजल हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ है सिलोलिज्म है, या फिर इनइक्वलिटी है, इनपुट आउटपुट है, या डेटा सफिशिएंसी है, या फिर जो है आपको अगर ये देखो ये सारे जो पजल्स हैं, बहुत ही बेटर जो सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये हैं सारे क्वेश्चंस, और आपको जो है ये सब कुछ अलग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर से तैयारी कर रहे हो, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो अपने थ्योरी को बिल्ड करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चंस को समझना, अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो दोबारा सॉल्व करना, और जो है उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करना, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल ही करने चाहिए। जैसे मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ, जो मैं कह रहा था ना कि ये चीज़ें जो है क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि आपका रीजनिंग जो पार्ट है वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वो 60% पार्ट कवर करता है, तो पजल सिटिंग को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कुछ एक आध टॉपिक्स है जो चलो अगर आप एक आध नंबर के पूछे जाते हैं, अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं किए तो 1 से 2 नंबर आपका छूटेगा। लेकिन देखो सिलेक्शंस 1 नंबर से भी मिस होता है, ये मैं आपको ये बताऊँ आपको कि 1 नंबर से भी मिस होता है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको पढ़ना है। लेकिन मान लो कि होता है ना कि चलो यार ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा, तो आप एक आध नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छोड़ सकते हो, लेकिन पजल सेटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। 60-70% जो है आपका कवर करता है। तो ये है एस रीजनिंग की बात। सेम तरीके से मैं आपको एस क्वांट दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे बुक्स हैं, देखो सब्जेक्ट वाइज है। एस क्वांट है सेम इसी तरीके से, इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं।
सेम इसमें जो है हमने उसी तरीके से जो है सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें भी प्रीलिम्स में लेवल 1 लेवल 2, मेंस में भी लेवल 1 2 करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने दिए हैं। सारे टॉपिक्स जो है हमने सारे चैप्टर्स जो है यहाँ पे हमने कवर किए हैं। आपको इसको डिटेल अच्छे तरीके से बैठ के डेली एक एक चैप्टर के थ्योरी पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स जो है पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आपको समझना है थ्योरी, कहीं कंसेप्ट्स बिल्डअप करना है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर नहीं हो, पहले से तैयारी कर रखे हो, तो ऑलरेडी आपका जो है आई होप कंसेप्ट बिल्डअप होगा। जिस चैप्टर्स में नहीं है वहाँ पे आप इसको अलग से पढ़ सकते हो, बट जहाँ पे कंसेप्ट आपका बिल्डअप है वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन ढेर सारे दिए गए हैं। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आप मंगवा सकते हो और इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आई गारंटीड कि मार्केट में इससे बेटर बुक आपको कोई नहीं मिलेगी, इससे बेटर रिसोर्स नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट रिसोर्स जहां से आप प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हो, अपने आप को एक पॉलिश कर सकते हो कि हम बेटर कर सके। क्योंकि यहाँ पे सारा खेल जो है टाइमिंग का है, सारा खेल एक्यूरेसी का है, सारा खेल जो है मार्क्स लाने का है। जितना अच्छा मार्क्स लेके आओगे, जितनी अच्छी टाइमिंग अपने आप को एग्जाम में रखोगे, उतना बेटर सिलेक्शन, उतना बेटर मार्क्स आपका जो है मिलेगा। तो दिस ऑल बुक्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगली बुक की मैं बात करूं, इस बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस करंट अफेयर्स। देखो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ ही रहे हो और वहाँ पे आप करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे हो, बट देयर आर स्टिल सम टॉपिक्स जहाँ पे बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक वाला पार्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस है वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके लिए जो है हमने एक अलग ही सारे बुक्स में जो है सारा डिटेल दे रखा है। अगर आपको दिखेगा बैंकिंग अवेयरनेस है, ये स्टैटिक अवेयरनेस है, इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से जो हमने दे रखा है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड दे रखा है, सभी कुछ हमने बिल्कुल इसमें अपडेट वाला जो है वो हमने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो और ये बुक भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कलरफुल है, बेहतर है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा, बेहतर फील होगा। तो ये बुक हमने काफ़ी रिसर्च करके जो है अड्डा 24/7 की टीम जो है काफ़ी मेहनत की है इस बुक पे, काफ़ी टाइम लगा है इस बुक को जो है दोबारा रिवाइज करने में। तो ये है बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस। अगर मैं अगली बुक की बात करूँ तो एस इंग्लिश है। एस इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी बैंकिंग में कहते हैं इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, अगर आप इस बुक से पढ़ जाओ, आप इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ो, कंसेप्ट बिल्ड करो, तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1700 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें भी जो है हमने ग्रामर पार्ट, वोकैब पार्ट, उसके बाद हमने जो है सारा अलग से ग्रामेटिकल पार्ट, वर्बल एबिलिटी जो है हमने सब बिल्कुल अच्छी तरीके से दे रखा है। चाहे कंसेप्ट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, सॉल्यूशन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, सब कुछ हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये भी बुक आपको जो है देखो आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में ये जो है क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट हम आपको कंटेंट दे रहे हैं और ये जो है आप यहाँ से अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं अगली बुक की बात करूं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखो कंप्यूटर आपका जो है जनरली आरआरबीज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रीजनल रूरल बैंक के एग्ज़ाम में। तो आप कंप्यूटर भी हम इस वाले जो मैं किट की बात कर रहा हूँ, बुक सेट की बात कर रहा हूँ, इसमें हम आपको कंप्यूटर भी दे रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर पढ़ना भी, मान लो आरबीआई असिस्टेंट है वहाँ भी कंप्यूटर आता है, आपके रीजनल रूरल बैंक में है वहाँ के एग्ज़ाम में भी जो है कंप्यूटर आता है। तो ये सारे कंप्यूटर के जो बुक हैं आपको यहाँ पे भी आपको खूब सारे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को जो है मिल जाएंगे। उसके बाद में एक और बुक है जो मैं बात करना चाहता हूँ। मैं जो रीजनिंग की बात कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि 60% जो क्वेश्चंस है वो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं। मतलब ये वो चैप्टर्स है जो कहते हैं ना कि इसको मैं लीव नहीं कर सकता, इसको छोड़ नहीं सकता, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे अच्छा स्कोर करना ही करना है। सेम इसी तरीके से जो क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये आपको जो है अगर एसबीआई का एग्जाम है तो मेनली क्वेश्चंस आपके डीआई से ही पूछे जाएंगे। आईबीपीएस पीओ वगैरह में भी, मेंस वगैरह में डीआई से काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको ये जो बुक है, अगर आपने जो है पजल की प्रैक्टिस कर रखी है, डीआई की प्रैक्टिस कर रखी, बट आपको और भी क्वेश्चन चाहिए जो पजल के प्रैक्टिस करने हैं, डीआई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो दीज आर द बेस्ट बुक्स जो हमने पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट हमने अलग से बना रखे हैं। और यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात है, मैं जो पजल में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखो अलग अलग हमने कैटेगराइज कर रखा है। इसमें भी हमने कंसेप्ट दे रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स के मेंस के अलग अलग, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के मेंस, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन चेंज्ड पैटर्न पे भी है। जो पैटर्न आपका चेंज होता जा रहा है दिन पर दिन, उसके बेसिस पे जो है चेंज पैटर्न पे भी क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छी बात ये भी है। और एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वन। ये लास्ट टॉपिक है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था इसमें, मेरा मोटिव था ये दिखाने का, क्योंकि ये क्या है ऐसा टॉपिक। पेज नंबर 420 पे एक बार हम लेके चलता हूँ मैं आपको। ये जो है आपको कहते हैं ना कि यार एसबीआई पीओ में, आईपीएस पीओ में, मेंस में क्या क्वेश्चन पजल में पूछ दिया ना, समझ में नहीं आया क्या था ना, ऐसे क्वेश्चंस की हमने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं की। तो ये वो है,
मतलब अगर आप इस वाले पार्ट को कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चंस आपको उस एग्जाम के टाइम पे वो फीलिंग नहीं आएगी। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को गैदर किया है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये डायग्राम बेस्ड पजल जो है आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये वाली फीलिंग वहाँ पे नहीं आएगी आपको। आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको करने पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपको पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके जो है इसको छोड़ के जो है आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको करना पड़ेगा। सेम डीआई में है, डीआई में भी जो है सेम हमने जो है काफ़ी बेहतर डीआई जो है हमने सारे तरह के डीआई को हमने कवर कर रखा है और सभी के जो है हमने अच्छे जो है डीआई हैं वो हमने दे रखा है। और थ्योरी इसी तरीके से सेम जो है, अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रही है आप उसको थ्योरी देख सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हो और वहाँ पे जो है सारा सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेहतर बुक है जो मैंने आपको एक किट दिखा रहा था। साथ में जो इस किट में कहा जाता है एक आईपीएस पीओ एक तरीके से एक बेस है, एग्जाम कह सकते हैं आईपीएस पीओ का, हम मानते हैं एसबीआई भी है, आईपीएस पीओ भी है। एक साथ में हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री कह लो आपकी 20+ आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का मॉक पेपर भी जो है हम इस वाले किट में आपको दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये किताबें जो मैंने आपको दिखाई, ये सारी किताबें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी जो है अवेलेबल है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं वो हिंदी मीडियम में भी जो है ये बुक्स जो है ले सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश मीडियम की बुक्स दिखा रहा हूँ और ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप प्रैक्टिस अगर अलग से करना चाहो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स के लिए है तो आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा, सब में काम आएगा। हाँ, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, 40 क्वेश्चन है, उसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। बट ये है कि आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में और एसबीआई पीओ वगैरह में जो है आपके काम ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था जो कि मैं इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि जो है आपको, अगर आप बैंकिंग फ्रेशर हो और अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको करना है कि हाँ चलो ठीक है मैं अभी एग्जाम्स के मुझे तैयारी करने हैं और एग्जाम्स जो है मुझे निकालना है, तो दिस आर द बेस्ट बुक जो है आपको ये तैयार करना चाहिए। तो आई होप जो है आपको ये सबको वीडियो जो है काफ़ी बेहतर लगा होगा। एक रिसोर्सेज जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, कि आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरीके से इस प्रोसेस को हम फॉलो करें और क्या किस तरीके से पढ़े। अगर इसको अगर इन सारे बुक्स के साथ आप पढ़ रहे हो और हमारे अड्डा 24/7 ऐप पे हो, अगर आप जुड़े हुए हो, तो आपको बैंक में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये है एक कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके थ्योरी क्वेश्चन सभी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये रिसर्च करके इन सब में क्वेश्चन डले पड़े हुए हैं, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। और सबसे अच्छी बात है कि मैं अपने फ्रेशर बच्चों के लिए और जो हम हमारे साथ जुड़े हैं, रिसेंटली सारे बच्चे हमारे ऐप पे आए हैं, हमसे हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन सभी के लिए जो है इन बुक्स पे मैं 2 दिन का ऑफर चला रहा हूँ, 2 days ऑफर है। ठीक है, आप सभी के लिए। ऐसे ये बुक जो है अराउंड 1999 2000 के आसपास का ये बुक पड़ता है, 1999 के आसपास ये बुक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 1999 में हम आपको नहीं देंगे, 1599 में जो है हम आपको ये बुक अवेलेबल करवा देंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में 1499, क्योंकि इसमें एक बुक आई के साथ आपको कम मिलेगी, तो उसमें आपको हिंदी मीडियम में 1499 में हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये 2 days ऑफर है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 2 दिन के लिए जो है मात्र ऑफर होगा, आपको मिलेगा, फिर ये जो है ऑफर रोल बैक हो जाएगा। सो प्लीज़ आप सभी जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन बुक्स को जो है अपने पास मंगवाइए। 1599 में डिलीवरी कॉस्ट वगैरह इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ पेमेंट नहीं करना है। कैसे परचेज करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप सभी जो इस बुक से पढ़े, अपनी तैयारी करें और बैंक में जो एग्ज़ाम आपका जॉब पाने का जो सपना है उसको साकार करें और आप सभी जो है सक्सेस हो, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।